तो कहानी की शुरुआत में हमें 2016 में पेरिस को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें हाइटी और माइटी नाम के दो इंसान को दिखाया जाता है। ये दोनों इंसान मैन इन ब्लैक नाम के एक इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। इस समय ये लोग आईफिल टावर के ऊपर जाने वाले थे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि एक पोर्टल खुलने वाला है और यहाँ पर एलियन आने वाले हैं। दरअसल इस आईफिल टावर पर आए दिन पोर्टल खुलते रहते हैं और हाइव नाम की प्रजाति जो कि अलग प्लेनेट से है वो हमारी पृथ्वी पर आते हैं। आज भी ठीक कुछ ऐसा ही हुआ था। ये दोनों हाइव को मारने के लिए अपने मिशन पर आए थे। दरअसल ये लोग जिस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं उसका काम ही है एलियंस को यहाँ से भगाना, लेकिन सभी एलियन बुरे नहीं थे। जो बुरे थे सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ से भगाना। अब इसी तरीके से ये लोग एक बड़े से हाइव को भगाने के लिए आए थे और तभी हाइव इनके ऊपर हमला कर देता है। अब वो हाइव इनके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ से सीन कट करके हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें एक परिवार को दिखाया जाता है और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मौली था। जब मौली सो करके उठती है तो वो अपने खिड़की के पास एक एलियन को देखती है। पहले तो वो एलियन को देख करके डर जाती है और बेचारा एलियन भी मौली को देख करके डर जाता है। मौली को वो एलियन बहुत मासूम लगता है और तभी मौली की मोम भी दरवाजे के पास आ करके मौली को पुकारने लगती है। जाने से पहले वो एलियन कहता है कि मैं टेरेंसियन हूँ और यह कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब इसी तरीके से समय बीत जाता है और हमें मौली को दिखाया जाता है जो काफी बड़ी हो चुकी है। उस एलियन को देखने के बाद उसे इतना तो मालूम चल चुका था कि दुनिया में एलियंस तो हैं, लेकिन जब वो ये बात किसी को बताती थी तो लोग उसे पागल बोलते थे। लेकिन अब मौली को ये जानना था कि आखिर वो एलियन आते कहाँ से हैं। इसलिए उसने एक दिन नासा के सर्वर को ही हैक कर लेती है और वो देखती है कि एक अलग ग्रह से एस्ट्रॉइड हमारे पृथ्वी पर आ रहे हैं। इसलिए वो फौरन उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर वो एस्ट्रॉइड लैंड होने वाला था। लेकिन उस जगह पर जाने के बाद उसे वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी अचानक से जो पंछियाँ उसके पास थी वो उड़ करके जाने लगती हैं। लेकिन मौली देखती है कि वो पंछियाँ एक जगह पर जा करके गायब हो जा रही थी। इसके बाद मौली को मालूम चलता है कि वो बिल्कुल ठीक जगह पर आई है और अंदर के साइड में एलियन का स्पेसशिप लैंड भी हुआ है। लेकिन एलियंस को पकड़ने वाली जो इंस्टीट्यूट थी वो यहाँ पर पहले ही आ गई थी और ये लोग एलियंस को पकड़ करके अपने साथ अपने हेडक्वार्टर में लेकर के जाते हैं। अब मौली भी इनका पीछा करते हुए इनके हेडक्वार्टर तक आ जाती है और वो बिना डरे हेडक्वार्टर के अंदर चली जाती है। वो अंदर तो ऐसे जा रही थी जैसे कि वो यहाँ पर काम करती है और जो गार्ड था वो अखबार पढ़ रहा था, इसलिए वो उस पर ध्यान भी नहीं देता है। लेकिन उसका डॉग उसे बताता है कि वो लड़की यहाँ पर काम नहीं करती है, वो एक घुसपैठ है। इसके बाद जो लोग इंस्टीट्यूट को चला रहे थे वे लोग मौली को पकड़ लेते हैं और फिर उसके फाइल को चेक किया जाता है कि कहीं मौली यहाँ पर गलत काम करने के लिए तो नहीं आई है। इनके पास एक खास प्रकार का यंत्र था जिससे ये लोग किसी का भी याददाश्त मिटा देते हैं। तभी मौली कहती है कि मेरी याददाश्त को मत मिटाओ, मैं बहुत समय से तुम लोगों को ढूंढ रही थी और 20 सालों की मेहनत के बाद अब जाकर के मैं तुम लोगों को ढूंढ पाई हूँ। लिसा उससे पूछती है कि तुम्हें हमारे इंस्टीट्यूट से क्या लेना है। तो मौली कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ और ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहती हूँ कि आखिर ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है और एलियन कहाँ से आते हैं। तो लिसा कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत खतरा होता है और मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। बेहतर यही होगा तुम यहाँ से अपने परिवार के पास जाओ और उनके साथ रहो। जिसके बाद मौली कहती है कि मेरा कोई परिवार नहीं है और मुझे आगे पीछे देखने वाला भी कोई नहीं है। चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इन सबको देखते हुए लिसा मौली को अपने इंस्टीट्यूट में शामिल करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे मैन इन ब्लैक बनने के लिए जितने भी सामान होते हैं सारे सामान दिए जाते हैं और उसका प्रमोशन करके उसे लंदन शहर में भेज दिया जाता है, क्योंकि लंदन शहर में मौली के लिए कुछ खास था। इसके बाद हमें लंदन शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर मौली पहुँच चुकी थी और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो प्लेटफॉर्म पे ही छोटे छोटे एलियंस को देखती है और यहाँ पर बहुत सारे एलियंस थे जो इंसान के साथ मिल करके रहते थे और मैन इन ब्लैक इस इंस्टीट्यूट का काम था एलियंस को सुरक्षित रखना। और फिर कुछ समय बाद हाइटी मौली को लेने के लिए आता है और उसे इंस्टीट्यूट में शामिल होने के लिए बधाई देता है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो टेरेस पर बिजली बना रहा था। जैसे ही वो बिजली को बनाता है तभी उसके पीछे दो आत्माएं आ जाती हैं और तभी वो आत्माएं इंसान के पीछे आकर के उसके ऊपर हमला कर देती हैं। वो आत्माएं उस इंसान को जान से मार देती हैं और उसके बाद वो आत्माएं उसी इंसान के रूप को धारण कर लेती हैं। दरअसल इन लोगों को जबेबियन कहा जाता है जो अलग प्लेनेट से यहाँ पर आए थे। इसके बाद ये लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक आदमी इन लोगों को इनकी रानी के पास लेकर के जाता है। यहाँ पर इनकी मुलाकात प्यादा से होती है जो रानी की रक्षा करता है। जबेबियंस कहते हैं कि हम यहाँ पर मंगस को मारने के लिए आए हैं। तभी प्यादा कहता है कि नहीं, तुम हमारे एलियंस को नहीं मार सकते हो। यह कहने के बाद जबेबियन बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद हमें माइटी को दिखाया जाता है जो एक मीटिंग में था जहाँ पर हाइटी बता रहा था कि मंगस के पास कुछ तो ऐसा जरूर है, इसलिए तो एलियन उसके पीछे पड़े हुए हैं और आज
वो जिस क्लब में आने वाला है उस क्लब में माइटी को जा करके उसकी सुरक्षा करनी है। तभी यहाँ पर क्लाइव कहता है कि मैं भी माइटी के साथ जाना चाहूंगा। इसके बाद माइटी कहता है कि मैं अपना पार्टनर ढूंढ लूंगा। कुछ समय के बाद मौली माइटी के पास आती है। जब मौली को मालूम चलता है कि माइटी एक अच्छा एजेंट है और वो एलियंस को पकड़ता है, तो वो माइटी के पास बात करने के लिए चली जाती है ताकि एलियंस को पकड़ने के लिए माइटी उसे भी अपने साथ लेकर के जाए। और ठीक ऐसा होता भी है। माइटी उसे अपने साथ क्लब में लेकर के जाता है, जहाँ पर इनकी मुलाकात मंगस से होती है जो एंजॉय कर रहा था। मंगस माइटी से मिलता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और तभी यहाँ पर जबेबियन आ जाते हैं और ये लोग मंगस को मारने के लिए ही यहाँ पर आए थे। ये लोग अपने हाथों से कुछ निकाल करके उसे मंगस की तरफ फेंक देते हैं और जब वो चीज मंगस को लगती है तो वो नीचे गिर करके बेहोश होने लगता है। माइटी को लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही पी लिया है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। जिसके बाद वो उसे उसके कार में बैठा करके यहाँ से जाने के लिए कहता है और जैसे ही वो थोड़ी दूर पर जाता है तो मंगस की कार ब्लास्ट हो जाती है। दरअसल इसके पीछे जबेबियन का हाथ था। माइटी इन लोगों को गन दिखाते हुए कहता है कि नीचे जमीन पर लेट जाओ, लेकिन जैसे ही ये लोग जमीन पर लेटते हैं तो ये लोग अपनी पावर से माइटी के ऊपर हमला कर देते हैं। अगले पल माइटी और मौली इन लोगों के ऊपर लगातार फायरिंग करते हैं, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। इनके ऊपर लगातार फायरिंग हो रही थी, लेकिन ये लोग मरने का नाम तक नहीं ले रहे थे। मौली मंगस के पास जाती है उसे कार से बाहर निकालने के लिए, लेकिन तभी मंगस कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें यह चीज दे रहा हूँ। यह कहने के बाद मंगस मौली को एक डायमंड देता है और कहता है कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना, इससे दुनिया को बचाया जा सकता है। खैर अब कुछ समय बाद इंस्टीट्यूट के सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। उनके आ जाने के बाद जबेबियन पल भर में यहाँ से गायब हो जाते हैं और कुछ समय बाद मंगस की भी मौत हो जाती है। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि जब क्लाइव इन लोगों से पूछता है कि मंगस की मौत कैसे हुई, लेकिन अब इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था और हाइटी भी बहुत गुस्से में था। लेकिन कुछ समय बाद जब मंगस का रिपोर्ट आता है तो इन्हें मालूम चलता है कि मंगस को जबेबियन ने मारा है। दरअसल जब इंसान के शरीर में हाइव घुस जाते हैं तो वो बहुत आक्रामक हो जाते हैं। हाइव ने इनके शरीर को कंट्रोल करके रखा है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये लोग मंगस को क्यों मारना चाहते थे। उस क्लब में मंगस जाएगा ये बात बहुत कम ही लोगों को मालूम थी। हमारे इंस्टीट्यूट में कोई गद्दार है जो यहाँ की बातें लीक कर रहा है। मंगस के शरीर में जो जहर डाला गया था वो जहर इन्हें मिलता है। तो माइटी कहता है कि शायद मैं इस जहर को जानता हूँ, ये कहाँ पर मिलता है। अगर हम वहाँ पर जाए तो शायद हमें मालूम चल सकता है कि मंगस की मौत क्यों हुई। वहाँ पर जाने के बाद इनकी मुलाकात एक मैकेनिक से होती है और उस मैकेनिक के दाढ़े में एक एलियन था जो उसके साथ बातें कर रहा था। इसके बाद मार्टी रानी से मिलने के लिए उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि बूढ़े आदमी को किसी ने जान से मार दिया है। और यहाँ पर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि जबेबियन ने रानी को भी जान से मार दिया है। प्यादा अभी भी जिंदा था और ये बात वो इन लोगों को बताता है। वो मार्टी को बताता है कि यहाँ पर जबेबियन आए थे मंगस को ढूंढते हुए। वो मंगस को मारना चाहते थे, इसलिए रानी ने उन्हें मना किया, इसलिए उन लोगों ने रानी को भी जान से मार दिया। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन मौली प्यादा को भी अपने साथ ले लेती है। दूसरी तरफ हमें इंस्टीट्यूट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर क्लाइव को मालूम चल चुका था जिस चीज की ये लोग तलाश कर रहे हैं उस चीज को मंगस ने मौली को दे दिया है। क्लाइव कहता है कि इसके बारे में हाइटी को मत बताना, मैं संभाल लूंगा। इसके बाद क्लाइव किसी के पास कॉल करके इस डायमंड के बारे में बता देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि माइटी और मौली को पकड़ने के लिए इंस्टीट्यूट के लोग गए हैं। इधर क्लाइव हाइटी को बताता है कि जिस चीज की हम तलाश कर रहे हैं वो मौली के पास है, उससे हम बहुत पावरफुल बन सकते हैं, इसलिए हमें वो चीज चाहिए। इसके बाद हाइटी माइटी के पास कॉल करता है और बताता है कि तुम लोग वहाँ से फौरन निकल जाओ, क्लाइव तुम लोगों को पकड़ना चाहता है। यह जानने के बाद माइटी मौली को यहाँ से भगा देता है और जो भी इंस्टीट्यूट के लोग थे उन सभी लोगों को माइटी अपने पीछे लगा लेता है। यहाँ से भागने के लिए वो मैकेनिक के पास जाता है और उसकी बाइक को ले लेता है। दूसरी तरफ हम मौली को देखते हैं जो डायमंड को लेकर के यहाँ से भाग रही थी, लेकिन तभी यहीं पर जबेबियन आ जाते हैं और वो दोनों तरफ से आ करके मौली को घेर लेते हैं। लेकिन तभी यहीं पर माइटी बाइक लेकर के आ जाता है और मौली को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। एक समय आता है जब इंस्टीट्यूट के सभी लोग इनके सामने खड़े थे और इन्हें रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन माइटी रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो बाइक में लगे रेड बटन को दबा देता है और जैसे ही वो रेड बटन को दबाता है तो वो ऊपर की तरफ उड़ करके हवा में गायब हो जाता है। और गायब होने के बाद वो दूसरी तरफ एक सुनसान रेगिस्तान में पहुंच जाता है। रेगिस्तान में पहुंचने के बाद ये लोग नीचे गिर जाते हैं और इनकी बाइक भी खराब हो जाती है। लेकिन तभी मौली देखती है कि वो डायमंड अचानक से हिलने लगता है और जैसे ही वो अपने हाथों में लेती है तो वो एक बड़ा हथियार बन जाता है। अभी तक इन्हें ये नहीं मालूम था कि आखिर ये हथियार कितना पावरफुल है और ये कैसे काम करता है। अब इस वीपन की पावर को चेक करने के लिए ये लोग उसे चला देते हैं और जैसे ये लोग रेगिस्तान में फायर करते हैं तो एक बड़ा सा होल बन जाता
जाता है, जिससे इन्हें ये मालूम चलता है कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है। लेकिन तभी उस मैकेनिक का जो दाढ़ी वाला एलियन था वो बाइक से बाहर आता है और वो डायमंड को ले लेता है और डायमंड को लेने के बाद कहता है कि अब मैं इसे ले जाकर के रीजा को दे दूंगा, उसे इसकी जरूरत है। खैर इसके बाद रात हो जाती है और अभी भी ये लोग अपने बाइक को ठीक कर रहे थे ताकि ये लोग यहाँ से बाहर निकल सके। यहाँ पर माइटी बताता है कि रीजा स्मगलिंग का काम करती है और मेरा उसके साथ चक्कर भी चल चुका है, लेकिन ये बहुत पुरानी बात थी। खैर इसके बाद मौली अपने बाइक को ठीक कर लेती है और इसके बाद माइटी रीजा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन रीजा को पहले से ही मालूम चल जाता है कि ये लोग उस पावरफुल हथियार को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए लूकस इन दोनों को पकड़ लेता है। तभी माइटी लूकस से कहता है कि तुम एक टेरेंसियन हो, तुम अच्छे हो, लेकिन रीजा ने तुम्हें बुरा बना दिया है। टेरेंसियन नाम सुन करके मौली को अपने बचपन की याद आती है। उसने बचपन में एक टेरेंसियन की जान बचाई थी और जब ये बात मौली लूकस को बताती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। दरअसल जिस टेरेंसियन की मौली जान बचाई थी वो लूकस ही था। लूकस मौली को पहचान लेता है। मौली यह देख करके हैरान थे कि वो इतना बड़ा हो गया है। इसके बाद लूकस रीजा के खिलाफ में हो जाता है और इसके बाद मौली उस डायमंड को लेकर के माइटी के साथ बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर आने के कुछ समय बाद जो आइलैंड था वो टूटने लगता है क्योंकि यहाँ पर जेबेबियन आ गए थे और ये लोग सिर्फ उस हथियार को लेने के लिए ही यहाँ पर आए थे। अब ये लोग उस पावरफुल हथियार को चला भी नहीं सकते थे क्योंकि अगर इन्होंने चलाया तो इनकी भी मौत हो जाएगी। अब जेबेबियन इनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे, लेकिन तभी इंस्टीट्यूट के सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हाइटी भी आया हुआ था और ये सभी लोग मिल करके इन दोनों जेबेबियन को जान से मार देते हैं और इन दोनों को सही सलामत देख करके काफी खुश थे। इसके बाद मौली वो पावरफुल हथियार हाइटी को दे देती है और इसके बाद ये लोग उस हथियार को ले जा करके अपने इंस्टीट्यूट में सही सलामत रख देते हैं। इसके बाद हाइटी मौली से कहता है कि आज एंजॉय कर लो, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। फिलहाल इन दोनों को यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। इन्हें लग रहा था कि कुछ तो गलत जरूर हो रहा है, इसलिए एक बार फिर से ये दोनों उस वीपन को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर इन लोगों को वीपन नहीं मिलता है, जिससे इन लोगों को मालूम चल जाता है कि गद्दार कोई और नहीं बल्कि हाइटी है। माइटी को मालूम था कि हाइटी कहाँ गया होगा, इसलिए वो वहीं पर जाता है। दरअसल हाइटी आईफिल टावर पर गया था क्योंकि वहाँ पर पोर्टल खुलने वाला था। यहाँ पर माइटी बताता है कि एक बार हम दोनों ने मिल करके हाइव को हराया था। इसके बाद ये दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हाइटी आता है। वो कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इसके बाद हाइटी एक यंत्र की मदद से दरवाजे को खोलने लगता है। तभी माइटी कहता है कि वो हथियार मुझे दे दो। यह कहते ही हाइटी उसे पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे इमोशनल हो जाता है। दरअसल वो हाइटी नहीं था बल्कि उसके अंदर हाइव घुस चुका था। हाइव इसी एलियन का नाम है जो काफी ज्यादा ताकतवर है और दूसरे ग्रह से आया है। इस पावरफुल वीपन से उसकी जान जा सकती है, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर के जाना चाहता है। इसी बीच हाइव मौली के ऊपर हमला कर देता है और फिर मौली पोर्टल के थ्रू दूसरे प्लेनेट पर जाने लगती है। लेकिन तभी उसे बचाने के लिए प्यादू उसके पीछे भागता है और कहता है कि मैं दूसरी रानी नहीं खोना चाहता हूँ। यह कहने के बाद प्यादू मौली की तरफ एक रस्सी फेंकता है और उसे खींचने लगता है, जिसकी वजह से मौली अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। तभी माइटी वो हथियार लेकर के मौली के पास फेंक देता है और मौली उसे ऑन कर देती है और उसे ऑन करने के बाद वो उसे हाइव के ऊपर चला देती है, जिसकी वजह से 1 सेकंड में ही हाइव की मौत हो जाती है और जो पोर्टल अब तक खुला हुआ था वो बंद हो जाता है। अब हाइव को तो इन लोगों ने हरा दिया था, लेकिन माइटी अपने एक खास दोस्त को खो चुका था, इसलिए माइटी को बहुत दुख हो रहा था। कुछ समय के बाद लीसा इनके पास आती है और इन्हें शाबाशी देती है। इसके बाद वो मौली से कहती है कि हर मुसीबत से बचने के लिए हमें कुछ न कुछ खोना पड़ता है। एलियन से लड़ना और इस इंस्टीट्यूट को संभालना इतना आसान नहीं है। ऐसे ही और भी एलियंस आने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।